पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रामचंद्र जी वन की ओर जा रहे हैं। रास्ते में एक जगह जो है रामचंद्र जी देखते हैं कि सीता कुछ थकी हुई लग रही हैं, तो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं। वहाँ पे सब गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कोई उनको पानी देता है और भी जो उनके पास होता है सब कुछ ले आके उन लोग इनको सौंप देते हैं, खाते हैं कि आप रुकिए, आज कल जाइएगा। और इसी बीच में जो कुछ भी बातचीत हो रही है वो जो है इन दोहों चौपाइयों में तुलसीदास जी ने लिखने का कोशिश किया है, तो उसको हम लोग जो है आज अभी पढ़ते हैं। कोटि मनोजल जाव निहारे, सुमुखी कहो को आहि तुम्हारे। सुनि स्नेहमय मंजुल बानी, सकुचि सिय मन महु मुस्कानी। गांव के लोग, गांव की औरतें हैं, वो पूछ रही हैं कि हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। यानी राम और लक्ष्मण जी के लिए ये लोग पूछती हैं, ये लोग तो आपके कौन हैं, सीता जी से पूछती हैं। ऐसी स्थिति में उनकी ऐसी प्रीतमयी सुंदर वाणी सुनकर के सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। तिन्हि बिलोकी बिलोकति धरनी, दुह सकोच सकुचति बर बरनी। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। उत्तम गौरवर्ण वाली सीता जी उनको देख करके संकोच बस पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर से संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के अनुसार के सदृश नेत्र वाली कोकिल सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन में बोली। सहज सुभाय सुभगतन गोरी, नाम लखनु लघु देवर मोरे। बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भोह करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढक करके और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौमें टेढ़ी करके कहा कि खंजनु मंजू तिरीछे नयननी, निज पति कहु तिन्हि सिय शयननी। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय रास जनु लूटी। खंजन के पक्षी के सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी इशारे में उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव के सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुईं मानो कंगालों को धन की राशियां लूट ली हों। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविधि देहि असीस। सदा सुहागिन हो तुम, जब लगी मही अहिशीस। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी को पैरों में पड़ करके बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय हो, देवी हम पर देवी न हम पर छाड़हु छोहु।
पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो एहि मार्ग फिरिय बहोरी। और पार्वती जी के समान पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, यानी हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना हैं। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि आप फिर इसी रास्ते से लौटें। तो दर्शन देव जानी निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कही कही परितोषी, जन कुमुदनी कौमुदी पोसी। और हमें दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सब को प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह करके उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछऊ मगुलोगन मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर के लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना और प्रेम से जल भर गया। मिटा मोदु मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझ करम गति धीरजु कीन्हा, सोधि सुगम मगुतिन कही दीना। उनका आनंद मिट गया, मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता ने दी हुई संपत्ति छीन लिया। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जान की सहित तब, गवन की न रघुनाथ। फेरे सब प्रिय वचन कही, लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मन को अपने साथ ही लगा लिया। यानी सबका मन जो है रामचंद्र जी के पास ही चला गया। सब लोग जो है मन से रामचंद्र जी के बारे में ही सोच रहे हैं। फिरत नारी नर अति पछिताही, दयहि दोष देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कहई, विधि कर तब उलटे सब अहई। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन भगवान को दोष देते हैं और परस्पर बड़े ही विश्वास के साथ कहते हैं कि विधाता सब काम उल्टे ही करते हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंको, जहि शशि की न सरुज कलंक सकलंको। रूख कलप तरु सागरु खारा, तहि पठे बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश यानी स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को सेमी यानी घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया है। कल वृक्ष को पेड़, समुद्र को खारा बनाया है। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेज दिया। जो पे इन्हीं दीन बनवासु, किन्ह बादि विधि भोग विलासु। ये बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि वाहन नाना।
जब विधाता ने इनको वनवास दिया तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए हैं। जब ये बिना जूते के नंगे पैर ही रास्ते पर चल रहे हैं तब विधाता ने अनेकों वाहन और सवारियां बेकार में व्यर्थ में ही बनाया है। ए मही पर ही डासी कुस पाता, सुभग सीज कत सिजत विधाता। तरुबर बास इनहि विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीन्हा। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज या पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ही निवास दिया है तब उज्ज्वल महलों को बना बना कर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। जो ए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठ सुकुमार। विविध भांति भूषण वसन, बादि किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बक्कल वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार यानी विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए हैं, बेकार में ही बनाए हैं। जो एक कंद मूल फल खाही, बादि सुधादि असन जग माही। एक कहीं ए सहज सुहाई, आप प्रकट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत ने अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही बनाए हैं। कोई एक कहती है, मतलब एक उनमें से एक जो है कहने लगती है कि ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा ने नहीं बनाए हैं। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर वरनी। देखहु खोज भुवन दस चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ असी नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन किया है वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ कर देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियाँ कहाँ हैं, कहीं भी नहीं मिलेंगी। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और इनकी महिमा ही ये अपने आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देखी विधु मन अनुमाना, पठतर जोग बनावे लागा। कि न बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईर्षा बन आनी दुराए। इन्हें देखकर विधाता मन अनुरक्त यानी मुग्ध हो गया, तब वह इन्हीं के उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उनकी अटकल में नहीं आए, यानी वो पूरे नहीं बना सकते थे। इसी ईर्ष्या के मारे इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। एक कहाई हम बहुत न जानही, आपो ही परम धन्य करी मानही। ते पुनि पुण्य पुंज हम दे, ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे। जे देखहि देखी हैं जिन देखे। कोई ये कहती है हम बहुत नहीं जानते हैं, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है और जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। सही बात है। यही विधि कही कही बचन प्रिय,
लेहि नयन भरि नीर, किमि चलिहै मार्ग अगम, सुठ सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कर सब नेत्रों में प्रेमासियों का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम यानी कठिन मार्ग पर कैसे चलेंगे। नारी स्नेह बिकल बस होही, चकई साँझ समय जनु सोही। मृदुपद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय करहीं बरबानी। स्त्रियां स्नेह बस विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग से पीड़ा से सो रही है, दुखी हो रही है। इनके चरण कमलों को कोमल और मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति महि जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इनहि बनु दीन्हा, कसन सुमन मैं मार्गु कीन्हा। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास दिया तो सारे रास्तों को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाई विधि पाही, ए रखियहि सखी आँखिन माही। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। पति यदि ब्रह्मा से मांगे मिल जाए तो हे सखी, हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे सीताराम जी को नहीं देख सके थे। सुनि स्वरूप बूझहि अकुलाही, अब लगी कहाँ अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समर्थ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिर ही जन्म फलु पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि हे भाई, अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर के उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन, कर्मी जहि पछिताहि। होई प्रेम बस लोग इमी, राम जहाँ जह जाई। गर्भवती प्रसूता आदि जो लोग दौड़ नहीं सकते हैं, अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े हाथ मलते हैं और पछताते हैं। ये लोग तो दौड़ के जाके देख नहीं सकते हैं ना, ये वाले हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होई आनंदो, देखी भानुकुल कैरव चंदू। जे कुछ समाचार सुनी पावही, ते निपरानी दोष लगावही। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले कुमार चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव-गांव में ऐसा आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी यानी दशरथ और कैकेयी को दोष लगाते हैं।
कहीं एक अति भल नर नाहू, दीन हमहि जोई लोचन लाहू। कहीं परस पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया है, यानी यहाँ रह के भी हम लोग इनके दर्शन कर लिए हैं। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेहमयी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सुनगरु जहाँ ते आए। धन्य सुदेशु शैल बन गाऊं, जह जह जाहि धन्य सोई ठाऊं। वे कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ ये जाते हैं। सुख पायौ सुख पायौ बिरंचि रचिते ही, एजहि के सब भाति सनेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके वे श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मगलोगन सुख देत, जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं, तपस्वियों के वेश में बनाए दोनों ही बड़ी शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं जिससे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बुध विधु बिच रोहनी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है, आगे कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति यानी कामदेव की स्त्री शोभित हो रही हैं। फिर अपने हृदय को खोज करके उपमा कहता हूँ, मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री शोभित हो रही हैं। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरनी चरण मग चलती सभीता। राम सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगुदाहिन बाए। प्रभु रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों का पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा को रक्षा के लिए सीता जी और रामचंद्र जी दोनों के
चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रख करके रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीत सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई। खगमि गमगन देखे छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सुंदर प्रीत वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी इस छवि को देख करके प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके लिए चित्त चुरा लिए, उनके भी चित्त चुरा लिए। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगु अगम अनंदु तेई, बिनु श्रम रहे रिसाई। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग यानी जन्म मृत्यु की संसार में भटकने वाली भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम के आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र को सहज ही छूट करके मुक्त हो गए। अजसु जासु उर सपनऊ काहू, बसहु लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि को। आज ही जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण, सीता और राम तीनों बटोही आ बसें, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी जिसे बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पानी। तहाँ बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को थकी हुई जान करके और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देख करके उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खा करके रात भर वहाँ रह करके प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सरसैल सुहाई, वाल्मीक आश्रम प्रभु आई। राम दीख मुनिवास सुहावन, सुंदर गिरि काननु जल पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत ही सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, विरहित बैर मुदित मन चरहीं। सरोवर में कमल और वनों के वृक्ष फूल लगे हैं। मकरंद रस से मस्त सब हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं। वे बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचरण कर रहे हैं। सुच सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नैन। सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयौलीन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देख करके कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुन करके
मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र बर दीना। देखे राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मान आश्रम ही आनी। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र वेश मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देख करके मुनि के नेत्र शीतल हो गए और सम्मान पूर्वक मुनि ने उन्हें आश्रम में ले गए। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाई। सिय सौमित्र राम फल खा, सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाई। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि ने प्राण प्रिय अतिथियों को ला करके उनके लिए मधुर कंद मूल फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंदु भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर जोरी तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि राम जी के पास बैठे और उनकी मंगल मूर्ति नेत्रों में देख करके वाल्मीकि जी के मन को बड़ा भारी आनंद हुआ, यानी बहुत आनंद हुआ। तब रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़ करके कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भाति दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया, वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा कि हे प्रभु, पिताजी की आज्ञा का पालन, माता का हित, भरत जैसे स्नेही और धर्मात्मा भाई का राजा होना और मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का ही प्रभाव है। देखि पाय मुनिराय तुम्हारे, भय सुखित सब सफल हमारे। अब जह राउर आय सुहोई, मुनि उद्वेग न पावै कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। ये रामचंद्र जी विश्वामित्र मुनि से कह रहे हैं, वाल्मीकि मुनि से कह रहे हैं। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि आपके चरणों के दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों को फल मिल गया है। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, यानी मुनि तापस जिन ते दुख लहई, ते नरेश बिनु पावक दहई।
मंगल मूल विप्र परितोषु दहई कोटि कुल भूसुर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता। अस जिय जानी कहई सोई ठाहूं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं। तह रचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। देखिए यहाँ पे जो है रामचंद्र जी उनसे पूछना चाहते हैं कि हम कहाँ रहें। अब जो है वो एक चीज़ बताते हैं कि अभी ये रामचंद्र जी कहें हम कहाँ रहें तो हो सकता है कि वाल्मीकि जी अपने शिष्यों को बोले कि भैया राम जी को जगह दे दो, आप थोड़ा यह अपना जगह खाली कर दो, ऐसा भी कह सकते हैं। रामचंद्र जी ने पहले ही कह दिया कि हमारे रहने से हमारे आने से किसी ब्राह्मण को किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ बोले कि जो राजा के कारण अगर कोई ब्राह्मण तकलीफ पाता है तो ऐसा जगह मुझे नहीं चाहिए। इसलिए ये सब बचाते हुए हमको ऐसा जगह बताइए जहां हम जाके रहें, ये चीज़ कहना चाहते हैं। अस जिय जानी कहई सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं। तह रचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करो कछु काल कृपाला। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहु अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्री राम जी की सहज और सरल वाणी सुनकर के ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य है धन्य है, हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन यानी रक्षण करते हैं। सुति सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। जो सिजति जगु पालती, हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीशु अहि सुमहि धरु, लखन सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज, तनु चले दलन खल निश्चर अनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी आपकी स्वरूप भूता माया हैं, और जो कृपा के भंडार आपके रुख पाकर के जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण जी हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। यानी पूरी बात इनको पता है कि रामचंद्र जी का अवतार है, सीता जी का अवतार है। ये सबके जैसे मोह माया में नहीं फंस जाते हैं, इनको सब कुछ मालूम हो कि ये भगवान हैं। राम स्वरूप तुम्हार
बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी से अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति करके वर्णन करते हैं। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि विधि हरि शंभु न चाव निहारे। तेउ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। हे राम, जगत एक दृश्य है और आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब आपको कौन जानने वाला है। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हीं होई जाई। तुम रही कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसको आप जना देते हो, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। यानी भगवान जिसको जना देते हैं अपने बारे में, वो खुद भगवान में जाके मिल जाता है। भगवान में ही जैसे जैसे समुद्र में एक बूंद जाके मिल जाए तो जाके समुद्र बन जाती है, वही चीज़ यहाँ कहा गया है। हम लोग मान लीजिए एक बूंद के बराबर हम, और भगवान अथाह समुद्र हैं। उनका गुण, भगवान ने अपने आप को हमको जना दिया। हमको जो है उनके बारे में उनका दर्शन हमको मिल गया, हम उनको जान गए। तो जानते ही क्या होगा, हम जाके, हमारी बूंद जो है जाके समुद्र में मिल जाएगी। समुद्र में मिलने के बाद वो खुद वो समुद्र के रूप में, वो बूंद नहीं गिनी जाएगी, अब वो समुद्र गिनी जाएगी। वही हालत है कि वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। आपका ही स्वरूप बनने का मतलब वही है, बूंद जो है सागर में जाके मिल जाए, तो सागर में गिरने के बाद उस बूंद, वो बूंद नष्ट हो जाती है, बूंद नहीं रह गई, अब वो सागर बन गई। यही चीज कर है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। अगर भगवान न जाए, सोई जानहि जेहि देहु जनाई। वही जानता है जिसको आप जना देते हो। सबके पास इतनी बुद्धि नहीं है उतना आपके बारे में सोच सके। आप जो है वाणी से, मन से सब अगोचर हैं, वहाँ तक हम सोच ही नहीं सकते। सोच नहीं सकते तो भगवान के बारे में जान कहाँ से सकते हैं। वो चीज़ जो है, जब भगवान चाहता है तभी हमको भक्ति मिलती है, तभी भगवान के बारे में हम जान पाते हैं। भगवान नहीं चाहता है तो हम तो ऐसे मोह माया में उलझे हुए घूमते रहेंगे, जिंदगी भर पागल जिसे नाचते रहेंगे। तो तुमरे ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनि धरहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है, जिस प्रकृति जन महापंच भूतों की बनी हुई कर्म बंधन से त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, यानी चिदानंदमय देह है, ये माइक देह नहीं है। और उत्पत्ति नाश, उत्पत्ति क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को
अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। जो अधिकारी होगा, जिसका दिमाग यहाँ तक जाएगा, जिसको आप जनाना चाहोगे, वही जान सकता है, जो इसका अधिकारी होगा। सब लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्राकृत माने प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजा की तरह से ही कहते और करते हैं। यानी ये नहीं कि हम भगवान हैं तो हम एक सेकंड में इसी तो उंगलियां घुमाते तो रावण पता नहीं कहाँ चला जाता, लेकिन नहीं हो। एक नॉर्मल तरीके से किस तरह से जाके रावण से लड़ाई होगा, कैसे क्या होगा, राक्षसों का कैसे वध होगा, सब नॉर्मल तरीके से होगा। अगर वो चाहते तो एक बार खाली पुतली घुमा दें तब वह रावण का नष्ट हो जाता वो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, प्राकृत तरीके से काम करना है। राम दीख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। तुम जो कहु करहु सब साचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्र को देख करके मूर्ख लोग मोह को प्राप्त होते हैं। एक कहानी है, एक रामचरितमानस है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद बुद्धिमान लोगों को इसमें भगवान के दर्शन होने लगते हैं, और जो बेवकूफ़ होते हैं उनको तरह तरह का और मोह माया उनके दिमाग में आने लगता है, तरह तरह की शंकाएं आने लगती हैं एक ही चीज़ में। वही चीज़ बताने के, हे राम, आपके चरित्रों को देख करके मूर्ख लोग मोह को प्राप्त हो जाते हैं और ज्ञानी जन सुखी हो जाते हैं। आप जो कुछ भी कहते हैं करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। यानी जो आप जैसे राजा के बच्चे के भेष में आप आए हैं तो आप ठीक उसी तरह से सब काम कर रहे हैं। मानव भेष में आए हैं और वनवासी के रूप में हैं तो आप सब उसी तरह से कर रहे हैं। यहाँ आके भगवान के रूप में बन करके तुरंत एक सेकेंड में सब काम कर दें, ऐसा नहीं आप कर रहे हैं। जैसा जो है स्वांग भरें वैसा ही नाचना चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ही ठीक ही है। आगे पूछऊ मोहि की रहूं कह। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं। मैं पूछत सकुचाऊं, मैं पूछने में सकुचा रहा हूँ। जह न हो तह देहूँ कही, जहाँ आप नहीं हो। अरे आप तो हर जगह हो, कण कण में व्याप्त हो, सबके हृदय में व्याप्त हो, हर जगह। कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। तो वही कह रहे हैं, जह न हो तह देहु कही, तुम ही देखाऊं ठाऊं। आपने पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते हुए सकुचाता हूं कि आप जहां आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपको रहने का जगह स्थान दिखा दूं। सुन मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु मुस्कानी। वाल्मीकि हंस कहीं बहोरी, बानी मधुर अमीर से बोरी। मुनि के प्रेम न से सने हुई वचन सुन करके श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से, यानी तो सब खोल के ही रख दिए, सब तो बता ही दिए कि आप अवतार लिए हो और आप जो है ये इस तरह के साधारण मानव नहीं हो, सब कुछ तो बता दिए। तो वही कह रहे हैं कि इनसे हम बात करने में तो पूरा ही खोल ही के रख देंगे, इतना दिन से छिपा के रखे हैं। तो मुनि के प्रेम से सने हुए वचन को सुन करके हे रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचा कर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी ने हंस करके फिर अमृत रस में डूबी हुई मीठी वाणी में बोले,
सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। अब जो है कुछ स्थान जो है जो वाल्मीकि जी बता रहे हैं रामचंद्र जी को कि वहाँ जाके आप जरूर रहिए। और अब तो कौन जगह है, वो सब जगह जो है अगर हम अपने अंदर भी अगर उसमें से एक भी जगह बना लेते हैं तो भगवान राम हमारे अंदर आके रहेंगे, हमेशा रहेंगे। वही चीज़ है, वो क्या कह रहे हैं, किस किस चीज़ कहाँ कहाँ भगवान रहें, कहाँ कहाँ भगवान रहने के लिए, भगवान को रहने के लिए वो जगह बता रहे हैं। बहुत ही रोचक जगह। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। पहला जगह बता रहे हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरी, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। हे रामचंद्र जी सुनिए, अब मैं आपको स्थान बताता हूँ। वहाँ सीता जी और लक्ष्मण जी सहित निवास करिए। पहला जगह बताया इन्होंने, जिनके कान समुद्र के समान है। कान जो है समुद्र के समान है, और आपकी कथा जो है नदियों के समान है। और जैसे नदी जो है समुद्र में गिरती जाती है, एक नदी नहीं हजारों नदियां हैं, वो सब समुद्र में गिरती जाती हैं, और फिर भी समुद्र भरता नहीं है, समुद्र पूरा नहीं हो रहा है। वैसे ही जिनका मन है इस तरह से कि जिनका कान समुद्र के समान हो गया हो, और आपकी कथा जो है नदियों के समान में लगातार उसमें गिर रही हैं, फिर भी वो भरता नहीं है। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। उनके हृदय में जाके रहिए। अगला चीज बताया उन्होंने, लोचन चातक जिन करी राखी, रही दरस जलधर अभिलाषी। निद रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर घुनायक। दूसरा स्थान इन्होंने बताया कि जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है। चातक एक चिड़िया होता है जो लगातार चंद्रमा को देखता रहता है, और आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। आपका दर्शन के लिए वो हमेशा लालायित रहते हैं, जहाँ भी आपका दर्शन मिले वहाँ। और जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं, और आपके सौंदर्य रूपी मेघ का एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। यानी सब कुछ उनके पास मिलता है, उससे वो सुखी नहीं होते हैं। वो सुखी तब होते हैं जब आपका एक बूंद उनको मिल जाए, तो उतने से वो सुखी हो जाते हैं। उनको जो है बड़ी बड़ी चीज से मतलब नहीं है। जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं, और आपके सौंदर्य मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक के सौंदर्य को तिरस्कार कर देते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित निवास करिए। अगला पढ़ते हैं। जस तुम्हार मानस विमल, हंस निजीहा जासु। मुक्ताहल गुण गन चुनई,
राम बसहु हियतासु। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में, यानी राम जी का यश, रामचरितमानस है या और भी किताबें हैं, और भी जो साधु सन्यासी से मिले, तो यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिनकी जीभ हंसनी बनी रहे। हंसनी का काम क्या है कि हमेशा उसमें से गुण चुनते रहो, हंसनी बनी हुई हो और आपके गुण समय रूपी मोतियों को चुंगती रहती है। हे रामचंद्र जी, आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहै नित नासा। तुमहि निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, पीत सरित कर विनय अभिषेकी। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चलि जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। इसका मतलब है प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभा, जिनकी नासिका प्रभु माने आपके पवित्र और सुगंधित पुष्प आदि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती या सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं, यानी खाना आवे तो पहले भगवान को याद करके भगवान को अर्पण कर दो, उसके बाद खाना खाओ। आपको अर्पण करके भोजन करते हैं, आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र भूषण धारण करते हैं। जैसे कोई नया कपड़ा वपड़ा आ गया तो पहले भगवान को जो चढ़ा दो, भगवान को याद दिलाओ कि हे भगवान, आपका दिया हुआ कपड़ा हमको मिल गया। वस्त्राभूषण धारण करते हैं। शीश, और जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मण, देवता को, गुरु को और ब्राह्मण को देख करके बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं। यानी गुरु का, ब्राह्मण का और देवता का हमेशा सम्मान करना है, हमेशा उनका जो है जो करते रहते हैं हम। जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, उनके हृदय में भरोसा है सिर्फ आपका, आपके भरोसे बैठे हुए हैं और दूसरा नहीं है। सबके पे भरोसा नहीं करते हैं, खाली जो है रामचंद्र जी पे भरोसा करते हैं। और तथा जिनके चरण श्री राम जी आपके तीर्थों में चले जाते हैं, हे रामचंद्र जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके मंत्र राज का जप करते हैं, मंतराजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुमहि सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाई देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। सब कर मागहि एक फल, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। इसमें बता रहे हैं कि आपका मंत्र राज माने राम राम, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, आपका हमेशा मंत्र आपको जपते रहते हैं। और पूजहि तुम्हि सहित परिवार, पूरे परिवार के सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, जो आप
जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं। अब विप्र जेवाई दे ही बहुदाना, विप्र माने ब्राह्मण को खाना खिला के और उनको तरह तरह से दान देते हैं। तुमते अधिक गुरु ही जिए जानू, अपने हृदय में गुरु को जो है भगवान के से अधिक जानते हैं। यानी गुरु अगर सामने आ जाए तो पहले गुरु को प्रणाम करेंगे, फिर भगवान को प्रणाम करेंगे। तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भाय से वही सनमानी। और तथा गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक यानी बड़ा जान करके सर्वभाव से सम्मान और उनकी सेवा करते हैं। और ये सब करने पे जो फल मांगते हैं वो क्या मांग रहे हैं? भाई आदमी काम करता है, कुछ भी करता है, तो उसका वो फल क्या चाहता है? तो सब कर मांगहि एक फल, सबका जो है उन्होंने एक ही फल वो मांगते हैं, राम चरण रति हो, राम के चरणों में प्रेम हो। यानी गुरु जी का भी जो हम पहले पूजा कर रहे हैं, जो ब्राह्मण को खाना खिला रहे हैं, ब्राह्मण को दान दे रहे हैं, वो सब और पूरा अपने परिवार सहित मंत्रराज राम का जप कर रहे हैं, पूरे परिवार को साथ में लगा के सबका पूजा पाठ कर रहे हैं। इन सब का फल हम क्या चाहते हैं? इनका फल, सबका फल एक ही मांग रहे हैं, क्या कि सब कर मांगहूँ एक फल, राम चरण रति हो, रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो। तिनके मन मंदिर बसहु, उनके मन रूपी मंदिर में बसहु, सिय रघुनंदन दो। यानी सीता जी और लक्ष्मण जी, सिय रघुनंदन दोनों लोग जो है जाके, राम जी और सीता जी, आप जाके आप दोनों लोग वहाँ बसिए। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। काम कोह मद मान मोह ये सब न रहे। ये तो एक सांसारिक मनुष्य के लिए लगभग असंभव ही है। ये तभी होगा जब भगवान जी की कृपा होगी। भगवान जी जो है हमको उस तरह से कर देंगे तभी हो सकता है, नहीं तो क्या हम तो क्या है, जिनके न काम हो, न क्रोध हो, मद अभिमान और मोह, न लोभ हो, न क्षोभ हो, न राग हो, न द्वेष हो, न कपट हो, न दंभ हो, न माया हो। हे रघुनाथ, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। ये तो तब तक नहीं हो सकता जब तक भगवान खुद नहीं कृपा करते हैं। भगवान आके बस जाएंगे तब ये हो सकता है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। ये एक आदमी के बस का नहीं है, ये बिना भगवान के कृपा से हो ही नहीं सकता। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हारी छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। ये चीज हो सकता है। सबके प्रिय सबके हितकारी, माने सबका प्रिय बन के रहो और सबका हित करने वाला बन के रहो। जैसे हम भाई गांव में रहते हैं तो गांव में हम कुछ नहीं तो हित करना है तो गांव के बच्चों को बुला के उनको पढ़ाई लिखाई करा सकते हैं। जो आदमी जो है जो परेशानी में है उससे कुछ भी हम कह सुन के उनके साथ में रह के सबका हित किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ बताया कि दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, अगर कोई आपकी बड़ाई करे तब भी आप सुखी न हो जाओ,
और अगर आपको गाली दे तब भी आप दुखी न हो जाओ। यही चीज़ है, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और गाली निंदा समान लगती है। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, बहुत बड़ी वर्ड है। सत्य कहो लेकिन वो प्रिय वचन में कहो। जैसे किसी आदमी से कोई गलती हो जाए, मान लीजिए वो चोरी कर रहा है और आप उसको जान गए, तो हर जगह जाके चोर है नहीं कहना है। उसको ऐसे कहना है कि वो प्रिय हो और सत्य भी हो और प्रिय भी हो, वो ऐसे कह के करना है। इनकी मजबूरी थी, परेशानी थी, बच्चों का ठीक है उन्होंने ले लिया, लेकिन हाँ ठीक है आगे से ऐसा काम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ कहा जा सकता है। कुछ भी जो है, अगर जो है ऐसा नहीं है कि सत्य तो कड़वा होता है, लेकिन सत्य को भी प्रिय बना के कहने वाला। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। और जागते और सोते हर समय आपके शरण में हो। प्रिय वचन क्या है? जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, और जो जागते सोते आपके ही शरण में रहते हैं। तुम ही छाड़ी गति दूसरे नाही, जो आपको छोड़कर दूसरे को कोई गति यानी आश्रय नहीं है। राम बसहु तिनके मन माही, हे रामचंद्र जी आप उनके मन में जाके बस जाइए। जननी सम जानहि पर नारी, पर नारी को माता के समान जानना है। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। और दूसरे का धन जो है, पराया धन विष के समान, जैसे जहर होए, ऐसे जो है त्याग देना है। जननी सम जानहि प्रिय नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विसेखी। जिन्हि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। कह रहे हैं कि जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष लगता है, जो दूसरों की संपत्ति देख करके हर्षित होते हैं, और दूसरे की विपत्ति देख करके विशेष रूप से दुखी होते हैं। हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं और मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। जिन्हि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। अब अगला चीज बता रहे हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भरात। स्वामी माने आपको मालिक समझते हैं, स्वामी। सखा माने दोस्त। माता पिता, गुरु, यानी सब कुछ वो जो है आप ही को समझते हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, ये इतना चीज जो है, जिनके सब तुम तात। सब कुछ आप ही हैं। जो सब, जहाँ आप सब कुछ आप ही हैं की बात आ जाएगी, तो उसके बाद आपको तो वहाँ रहना ही पड़ेगा। मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। सीता के माता के सहित, लक्ष्मण जी के सहित आप जाके वहाँ उनके मन में बसिए। इसके लिए क्या है? स्वामी सखा, माता पिता, गुरु
जो सब कुछ आप ही को समझते हैं। रामचंद्र जी को बात बता रहे हैं, हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, यानी ये पूर्ण समर्पण की बात आ गई। सब कुछ आप हैं, जब सब कुछ आप ही हैं तो आपकी जिम्मेदारी तो बनती है कि आप उनके हृदय में जाके बसिए। अवगुण तजी सबके गुण गहई, विप्रधेनु हित संकट सहई। नीत निपुण जिन कैल जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। वो रोज क्या करते हैं, अवगुण तजी, माने अवगुण को वो छोड़ने की कोशिश करते हैं और सबके गुण को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। सबके अंदर कुछ न कुछ तो गुण होता है, हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ तो गुण होता है, तो उन गुणों को वो ग्रहण करने की कोशिश करते हैं और अवगुण को छोड़ने की कोशिश करते हैं। जो अवगुणों को छोड़कर और सबके गुणों को ग्रहण करते हैं। अच्छा, अगला चीज क्या है, विप्रधेनु हित संकट सही। विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, यानी विप्र और धेनु के लिए वो संकट भी सह लेते हैं, संकट सहते हैं। ब्राह्मण और गौओं के लिए संकट सहते हैं। और नीति निपुण जिन कई लग, नीति निपुणता में जिनका जगत में मर्यादा है, यानी जो उनकी नीति बन गई, जो पॉलिसी बन गया, उसी के हिसाब से वो काम करते हैं। जैसे एक बार उन्होंने कह दिया कि हमको सही बोलना है तो सही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है कहीं। उनकी जो नीति है, नीति पे वो पालन करते हैं। नीति निपुण जिन कई लग जगली का, घर तुम्हारे तिन कर मनुनी। उनका मन जो है आपके लिए सुंदर घर होगा। यानी क्या क्या बात बताया, पहली चीज बताया कि जो अवगुणों को छोड़ करके सबके गुण को ग्रहण करते हैं, और ब्राह्मण और गाय के लिए दुख भी झेलते हैं, उनके लिए जो है संकट भी सहते हैं। तीसरी चीज बताया, नीति निपुण हो, वो नीति ऐसे रखें, ऐसी पॉलिसी रख रहे हैं जिसमें जो है और उसका पालन कर रहे हैं। खाली नीति बनाने से नहीं होगा, नीति का पालन करना। जैसे हम सबका मदद करेंगे, हम जो है छोटे बच्चों को जो है कि कोई भी बच्चा होगा उसको हम बिना भेदभाव के अपने पास बैठा के हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ठीक है, ये हमारी पॉलिसी है। तो इसमें हमको पालन भी करना है, नीति निपुण होना है। नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बह देहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है। जैसे इम्तहान दिए, तुम बच्चे हैं, इम्तहान दिए, पास हो गए, तो कहे मैंने पास किया, मैंने पास किया, मैं बहुत मेहनत किया था इसलिए मैं पास हो गया। वहाँ मैं आ गया, अपने आप में ले लिया। और अगर फेल हो गए, भगवान ने फेल कर दिया। तो ऐसे नहीं करना है, उल्टा उसका करना है कि गुण तुम्हार, अगर कोई अच्छा चीज होता है तो भगवान के लिए होता है। गुण तुम्हार, और दोष जितना होता है, जो परेशानी आती है, दुख होता है, वो अपना है, वो अपने ऊपर लेना है। जो गुण तुम्हार माने भगवान राम का, और समुझई निज दोषा, और अगर कोई कमी रह गई तो हमारा दोष है। यही सब भांति तुम्हार भरोसा, जिनको हर भांति से, हर तरीके से आपका ही भरोसा है। अगला चीज है,
राम भगत प्रिय लागहि ते जेहि। जिनको राम के भक्त प्रिय लगते हैं, ये तो लगते ही है। अगर हम राम भक्त हैं, अगर हम राम जी के बारे में जानना चाहते हैं, राम जी का पूजा पाठ करते हैं, तो कोई भी राम भक्त हमको आएगा तो वो तो हमको प्रिय लगेगा ही लगेगा। ये भगवान की ही कृपा है, इसमें हमको कुछ करना नहीं है, अपने आप वो प्रिय लगने लगता है। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। उनके हृदय में जाके आप जो है सीता जी सहित जाके विश्राम कीजिए, रहिए। जात पात धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम ही रहई उर लाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई। जात पात धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, इन सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। देखिए, जात पात धन धर्म सब कुछ जो है ये मन से होता है। अगर हम अपने मन में ये नहीं सोच रहे हैं कि ये छोटी जाति के हैं, ये बड़ी जाति के हैं, ये है, हम बहुत बड़े हैं, वो बहुत छोटे हैं, ऐसा कुछ है, ऐसा मन में रहना ही नहीं चाहिए। जात पात धन यानी हम बहुत अमीर हैं, वो बहुत गरीब हैं, ये भी मन में नहीं रहना चाहिए। धर्म बड़ाई ये सब कुछ जो है ये सब मन से छोड़ने की चीज़ है। घर छोड़ के जाना नहीं है जंगल में, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर छोड़ करके ऐसे छोड़ के जंगल में नहीं जाना है, मन से छोड़ देना है। मन से मतलब कि ये हमारा मोह माया से ये आप दूर हो जाओगे, इन सब चीज़ों को छोड़ दोगे तो मोह जो अपना है, ये हमारा है, ये उनका है, ये उनका है, ये मन में छोड़ना। जात पात धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार है, पूरा प्यारा परिवार है और सुख देने वाला घर, सब कुछ जो है छोड़कर, सब कुछ छोड़ के जंगल में थोड़ी जाना है, वहीं रहना है, लेकिन मन से इन लोगों पे आसक्ति नहीं रखनी है। ये कहने का मतलब है, छोड़ के जंगल में जाके थोड़े बैठना है, बस ये है कि उसमें आसक्ति नहीं रखनी है। छोड़कर जो केवल आपको हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी आप उनके हृदय में रहिए। स्वर्ग नरगु अपवर्गु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम करहूँ तेहि के उर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, यानी हमको कुछ भी मिले, हमको तो राम जी के शरण में रहना है बस। हमको चाहे स्वर्ग मिले, नरक मिले, नाली में रहना पड़े, कहीं पहाड़ पर रहना पड़े, कहीं कुछ करना पड़े, जैसा भी करना पड़े, हमको तो भैया सिर्फ राम जी के शरण में रहना है बस। एक चीज़ दिमाग में रहे, तो कह रहे हैं स्वर्ग नरक और मोक्ष जिनकी दृष्टि में समान है। हमको हर चीज़ समान है, जब हमको उससे मतलब नहीं है तो हमको हर चीज़ ये समान है ना, हम तो उधर छोड़ दिए एकदम है। और जहाँ तहाँ केवल धनुष बाण धारण किए हुए आपको देखता रहे, हर जगह आप ही नजर आते रहे। जहाँ भी हम जाएं, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, चाहे नाली में हो, चाहे पहाड़ पे हो, चाहे जंगल में हो, चाहे जहाँ हो, चाहे घर में हो, जहाँ भी हो, हमको रामचंद्र जी जो है मन में हमारे रहने चाहिए हमेशा, बस यही चीज़ है। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाना। कर्म वचन मम राउर चे, जो कर्म और वचन से मन में आपका दास है, बस यही चीज़ है कि हम जिंदगी भर आपका दास बन के रहे, तो अपने आप
आप हमको मदद करोगे? आप तो आओगे ही, कहाँ जाओगे? हमारा तो ये है, कर्म वचन और मन से अगर हम आपके दास हैं तो आपको तो हमारे हृदय में आना ही पड़ेगा। हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। भगवान को अपने पास ले आने का एक ही तरीका है, भगवान को प्रेम करो, भगवान के दास बन जाओ, भगवान के सहारे, दूसरा और कोई सहारा ही नहीं है हमको, और कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं करना है हमको, तो खाली भगवान के भरोसे पर रहना है, वही चीज़ है। तो भगवान को तो आना ही पड़ेगा। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासु मन, सोराउर निज गेहू। जिनको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जिनको आपके स्वाभाविक प्रेम और आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। यही विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाई। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। ये तो आपने आपके रहने की जगह वो बता दिए। अब फिजिकली कहाँ रहना है? जब वो मानव शरीर धारण किए हैं तो फिजिकली तो कहीं रहेंगे, तो वो रहने की जगह अब बता रहे हैं। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को घर दिखाए, उनका प्रेम पूर्वक वचन श्री राम जी को अच्छे लगे। फिर मुनि जी ने कहा कि हे रघुकुल श्रेष्ठ स्वामी सुनिए, अब मैं आपको समय के लिए सुखदायक आश्रम बताता हूँ, निवास स्थान बताता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, वह हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियों से विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, आत्रिप्रिया निज तप बलयानी। सुरसरी धार नाउ मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसको पुराणों ने प्रशंसा की है, और जिसको आत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से लाई है। वह गंगा जी की धारा है और उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी यानी डाइन के रूप में, यानी कुछ हर तरह का पाप को वो नष्ट कर देती है। बालक और ये सब कहने में झूठा कंफ्यूज आदमी होगा। सब प्रकार के पापों को नष्ट करने के लिए डाइन के समान है, नष्ट कर देती हैं। आत्रि आदि मुनिवर बहुत लोग वहाँ रहते हैं। करहि जोग जप तप तन कसही, सब चलहु सफल श्रम सब कर। आत्रि आदि मुनि बर बहु बसही, करहि जोग जप तप तन कसही। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। आत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए आप सबके परिश्रम को सफल कीजिए और श्रेष्ठ पर्वत चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाई,
आई नहाने सरित बर सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट जी के अपरिमित महिमा बखान कर कही, तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर के शेष नदी मंदाकिनी में स्नान किया। बस हम लोग यहीं अब विश्राम लेते हैं। आगे का हम लोग जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया।